जब्बो, बैठो, तुम भी बैठो। अरे गा शुक्लाइन कभी आदमी नहीं देखी हो क्या? हैं? अरे भूख लगी भाई, खाना दो सबको। ए ललिया, जी। दाल दो। दो, दाल दो। काप काहे रही हो? मटुक बाबू, ये हम लोग का सौभाग्य है कि ललिया के हाथ की अरहर की दाल हमें मिल रही है। पता है शुक्लाइन, तुमसे अच्छी दाल बनाती है ये अरहर की। कहो गज्जो, ठीक कह रहे हैं? डालो। पापा जी, वो हमसे गलती हो गई, हम अभी साफ कर देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, होता है, गिर जा, कोई बात नहीं। घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? वो साफ कर देंगे सब। और क्या करें? ललिया, ध्यान से काम करो। रोटी पे घी लगा के दो। हम दे रहे हैं। यहाँ तो शुक्लाइन, जितना घी दूध मक्खन तुम अपनी औलाद को, इन लौंडों को खिलाती हो ना, इतना अगर किसी गधे को खिलाई होती, घोड़ा बन गए होते अभी तक। आ गए आनंद, मरीज ससुर कभी मर्द नहीं बन पाए। आप भी क्या खाते समय ये सब बातें लेकर बैठ गए? खाइए ना। अरे शुक्लाइन, कमाल करती हो भाई। भाई हम तो अपने घर के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। अभी नहीं को देख लो, कमाल कर दिया इन्होंने। क्या कहते हैं मटुक बाबू? जबरदस्त जबरदस्त है। हमको लगा कि हम तो एक ही ट्रॉफी बहू लेके आए, पर इन्होंने जो आज कमाल किया है वो तो काबिले तारीफ है। इन्होंने कतई साबित कर दिया कि गजानन जो है ना, इनकी औकात क्या है। हमें लगा कि हमारा लौंडा साला मर्द बन चुका है। आज तो तुमने कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। पापा जी नहीं पापा जी, आपके हाथ जोड़ रहे हैं पापा जी। लाइट मत जलाओ पापा जी हमारी, और कुछ भी कर हमसे लीजिए। चोरी कर रहे हैं। पहली बार कुछ साले राधेलाल गुड़ गोबर शुक्ला खबर छपी थी ना अखबार में। कृष्णा दुबे कर लीजिए कल एक और खबर छपेगी अखबार में। पापा जी। इस बार अगर गलती हुई पापा जी पहली बार तो राधेलाल नहीं पिटेंगे और कुत्तेगा।
कृष्णा जी ये सब क्या कर रही हैं आप पैकिंग क्या कर रही हैं कृष्णा जी? आप हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात सुनिए कृष्णा जी, आप प्लीज रुकिए। बस राधे जी, बस बस, हम और कुछ कह सुन नहीं पाएंगे। एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं, और आज जो हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। देखिए, हम कोई हल्ला, कोई नाटक नहीं करना चाहते हैं। हम बस इस घर में और नहीं रह पाएंगे। तो प्लीज हमें मत रोकिए, प्लीज। जा रहे हैं, मगर कृष्णा जी आप कहाँ जा रही हैं? हम जानते हैं आपके साथ गलत हुआ है, मगर कृष्णा जी आप ऐसे थोड़ी जा सकती हैं आप घर छोड़ के। देखिए, बचपन में हम कुछ भी करते थे, पापा हमें और मम्मी को दोनों को सजा देते थे, मगर हमने कभी घर छोड़ने की बात नहीं की। कृष्णा जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज। हम जानते हैं आज जो भी हुआ बहुत गलत हुआ आपके साथ। गलत हुआ? गलत आज नहीं हुआ है। गलत तो उस दिन हो गया था जिस दिन हमारे पापा समझ नहीं पाए कि इस घर में हमारी शादी करा के वो हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। गलत तो उस दिन हो गया था जिस दिन आपके मम्मी जी ने सबके सामने हमारी बेइज्जती की बिना हमारी गलती के। गलत तो उस दिन हो गया था जिस दिन आपके पापा जी ने जबरदस्ती हमें कमरे में धकेल दिया और कहा कि सुहाग रात मनाओ। आज जो हुआ है ना, उसे गलत नहीं कहते, उसे कानून की भाषा में जुर्म कहते हैं, जुर्म। अरे पापा जी ने भी हमें जलाने की कोशिश की, समझ रहे हैं आप? अरे जान से मार देते आज वो हमें। पूरे परिवार के सामने हमारी जान लेने की कोशिश की गई और किसी ने कुछ नहीं कहा। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तमाशा देखते रहे? हम तमाशा देखते रहे? कृष्णा जी, हमने पापा जी को रोकने की कोशिश की थी, कितनी बार आपको वो दिखाई नहीं दिया? एक भी चोट, एक भी खरोच नहीं आने दी आपको, और आप बोल रहे तमाशा देख रहे थे। मगर कृष्णा जी एक बात समझ लीजिए, हमारी जिंदगी में जो हो जाए मगर आप पे आंच नहीं आने देंगे, प्रॉमिस करते हैं। अगर आप प्लीज घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिए। अब हमसे नहीं हो पाएगा राधे जी। दम घुटता है हमारा इस घर में, इस भट्टे में हम और नहीं रह सकते हैं। हमें लगा था कि शादी के चक्कर में हमारा सपना हमसे छीन गया है। हमें लगा था कि हम इस घर में नहीं टिक पाएंगे। इस घर में औरतों को मर्दों के पैर की जूती समझा जाता है। पढ़ाई लिखाई के साथ किसी का कोई नाता नहीं है। पर फिर भी जब आपके पापा जी ने आपसे आपकी बाइक छीन ली, तब आपका दर्द हम महसूस कर पाए थे। पता है क्यों? क्योंकि वो बाइक आपका सपना है, और सपना टूटने का दर्द हम जानते हैं। इसीलिए हम आपको आपकी बाइक लौटाना चाहते थे। इसीलिए हम पापा जी के मर्जी के खिलाफ कंपटीशन में गए। सोचा था कि सब खुश हो जाएंगे जब कंपटीशन जीत के आएंगे, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। आज हमें पता चला कि इस घर में हमें बहू तो क्या, इंसान तक नहीं समझा जाता है। आपके पापा के लिए हम बस एक ट्रॉफी है जिसे वो 17 लाख रुपए देकर खरीद लाए हैं। राधे जी, आपका ये घर औरतों के लिए सजा है, जेल है, जेल। और इस जेल में हम और सजा नहीं काट सकते। इसलिए कल सुबह होते ही हम घर से निकल जाएंगे। मगर कृष्णा जी, आप ऐसे कैसे जा सकती? हम बात करेंगे ना पापा जी से। अच्छा,
आप बात करेंगे पापा जी से? है हिम्मत आप में उनसे जाकर सवाल पूछने की? कह पाएंगे उन्हें कि आज जो उन्होंने किया वो सिर्फ गलती नहीं जुर्म भी था? कह पाएंगे उन्हें कि आज जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आपके घर में आपके पापा जी जो भी करते हैं वही सही होता है हिम्मत आप में उनके सही को गलत कहने की? नहीं ना? तो जाइए, जाकर पहले हिम्मत जुटाइए, फिर आकर हमसे बात करिएगा। राधे, आओ खाना खाने बैठ। लल्ला, इस वक्त कुछ और बोल के रायता मत फैला देना, सब अपने आप शांत हो जाएगा। है? अपने आप कुछ शांत नहीं होगा अम्मा। पापा जी आप क्यों कर रहे हैं ये सब, बताइए हमको। अगर कृष्णा जी भेष बदल के कंपटीशन में चली भी गई थी तो कौन सा पहाड़ टूट गया, बताइए हमको। और कंपटीशन में कृष्णा जी इसलिए गई थी ताकि वो हमको हमारी बाइक लौटा सके जो आपने हमसे छीन ली थी। और आपको क्या लगता है पापा जी, इतना सब कुछ होने के बाद कृष्णा जी इस घर में टिकेंगी? पापा जी इसमें गलती ना तो हमारी और ना कृष्णा जी की, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। पापा जी देखिए, अगर हम गलती करते तो आपसे आके माफी मांगते हैं, मगर आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी कृष्णा जी से। गलती आज आपकी है पापा जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी आज कृष्णा जी से। कहा कह रहे हो लल्ला? है? बौरा गए हो तुम? एक मिनट। अरे भाई, हमारा लौंडा हमसे बात कर रहा है, करने दो। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या करना पड़ेगा हमको? माफी मांगनी पड़ेगी पापा जी आपको। अच्छा, किससे? कृष्णा जी से। ठीक है, बहुत मामूली बात है, माफी तो मांगनी है, उसमें क्या है। चलो। चलो चलो आओ। क्या हुआ? चलो, बड़े का है, चलो चलो। अजीब लग रहा है ना? हैं? राधेलाल, वो काम काहे करते हो जिस काम पे तुमको भरोसा ही नहीं है?
तुम्हारा दिमाग जो है ना भ्रष्ट हो गया है। साले अपने बाप को बोल रहे हो कि हम तुम्हारे मेहरारू से जाके माफी मांगे? तब पैसा खर्च करके लाए उसको ट्रॉफी बहू बना के अपने घर पे, हम उसे माफी मांगे? मलिहाबादी आम से? एक मिनट के अंदर फनफना के यहां से भागो, नहीं मारेंगे साले मुद्दों पे। हट! पापा जी हम भागने नहीं आए हैं, आज आपको हमारी बात सुननी होगी। आप चलिए हमारे साथ। अच्छा, हम तुम्हारी बात सुनेंगे? अबे आज तक तुम ही लोग सुनते आए हो और आगे भी तुम ही सुनोगे, हैं? आज का सूरज पश्चिम से निकला है कि हम तुम्हारी बात सुने? कुत्ते के पिल्ले, हरामखोर साले, हमारी हड्डी खाते हो और हम ही पे भौंकते हो। साले। सुन लो साहब, इस घर में ना अगर किसी की आवाज आई ना तो उसका भी वही हाल होगा जो आज कृष्णा शुक्ला का हुआ। या होते होते रह गया। पापा जी अब चलिए। बस राधे, जितना सुनना सुनाना था सब हो गया। अब हम कह रहे हैं निकल लो यहां से। साले तुम्हारे चक्कर में हम सबको सुनना पड़ रहा है। बजाओ ताली, बजा रे ललिया, ताली बजा। बजा। बोले, अरे शुक्लाइन, आज तुम्हारे गजानंद बोले। हाँ भाई, क्या करेंगे? अब अपना गुस्सा जो है वो छोटे भाई पे ही तो निकालेंगे। मेहरारू से तो बोलने की औकात है नहीं इनकी। क्या बे गज्जू, बचपन वाला कांड भूल गए का? हमको तो लगा था कि उस कांड के बाद तुम मर्द बन गए होगे। बटुक बाबू बड़े नाजुक मिजाज हो गए थे ये। हाँ, औरतों वाले शौक पाल लिए थे। साले तुम मर्द होते ना तो तुम्हारी मेहरारू की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सजनवा की औरत को कृष्णा बना के मंत्री जी के सामने खड़ा कर दे। समझे? साले नामर्द कहेंगे। और जानते हो जो पूरा नाटक हुआ ना उसकी रचयिता कौन है? तुम्हारी मेहरारू ललिया शुक्ला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।